हाय गाइस, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इसका मतलब जो सर्कल के डायमीटर पर जो दो टेंजेंट होती है वो आपको प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल होती है। ठीक है ना, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो गया सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, इसको नाम दे दिया ओ। डायमीटर बना देते हैं इसका ना, ये हो गया इसका डायमीटर, इसको नाम दे दिया सेंटर को ओ। ठीक, दो टेंजेंट खींचना हमको और हमको प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट पैरेलल है। ठीक है, इसके दोनों एंड पे डायमीटर के एंड एक हो गया, ये हो गया, और एक एंड ये हो गया। ठीक है, देन दो टेंजेंट खींचते हैं इस पर। एक टेंजेंट हो गई आपकी ये वाली। ठीक है, एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट और खींचते हैं इस पे, एक टेंजेंट हो गई आपकी ये वाली ना। आपको प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे से पैरेलल है। नाम देते हैं टेंजेंट को, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू टेंजेंट, और इसको नाम दे दिया आर और एस टेंजेंट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक है, देन हमको प्रूफ करना है कि जो दोनों टेंजेंट है पी क्यू एंड आर एस दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा था पैरेलल करने का रूल, कि जब भी हमको दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना होता था तो हम क्या करते थे कि जब भी दो लाइन, ये दोनों लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ करना होता था तो अगर कोई थर्ड लाइन कट करती है तो हम क्या करते थे कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक एंगल हो गया ये और ये, अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है। हमें वहाँ पर 9th में क्लास में ऐसा ही करते थे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम अगर दोनों इक्वल है तो डेट मीन्स लाइन पैरेलल है। दूसरा तरीका ये था कि हम क्या करते थे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर इक्वल है तो भी हम बोल देते थे कि लाइन पैरेलल है। ये तरीका भी था, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल और ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों इक्वल है तो भी हम बोलते थे कि लाइन पैरेलल होगी। तीसरा तरीका ये है कि जो को इंटीरियर एंगल होता है, ये वाला एंगल और ये अंदर वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम अगर 180 है, इसका और इसका अगर सम 180 है तो भी हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो हम उन्हीं का यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका 90 डिग्री का, ये एंगल भी होगा आपका 90 का। ठीक है, अगर ये 90 का एंगल है तो इधर वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 का। तो आप यहाँ पर कोई भी तरीका प्रूफ कर सकते हैं। आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी यहाँ पे 90 इक्वल बता सकते हैं, या आप को इंटीरियर एंगल का सम भी यहाँ पे 180 बता सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको को इंटीरियर एंगल से प्रूफ करके इसको बता रहा हूँ ना। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। दे जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन डेट में है, गिवन डेट टू टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, क्या लिया हमने, टू टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए और बी लिए हमने, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी। ठीक है, ये दो लिए हमने ए एंड बी ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ऑन द सर्कल, on of the circle with center O। ठीक है, जो हमको दिया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देख हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ लिखते हैं। क्या प्रूफ करना है हमको कि जो टेंजेंट पी क्यू है वो टेंजेंट आर एस से पैरेलल है। ठीक है, तो जो पी क्यू टेंजेंट है वो पैरेलल है टेंजेंट आर एस से। नाउ इसको प्रूफ करने के लिए अभी तो मैंने आपको तरीका बताया किस टाइप से इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो थ्योरम यूज़ करेंगे, थ्योरम 10.1 की जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। तो हमको लिखना पड़ेगा अस रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अगर ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो एंगल पी ए ओ 90 होगा। देख सकते हैं हम एंगल पी ए ओ कितना होगा 90, और साथ में एंगल आर बी ओ भी कितना हो जाएगा 90, एंगल आर बी ओ भी कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अगर ये 90 एंगल है
तो हम इनको सम करते के बता सकते हैं कि दोनों का सम कितना होता है 180। अगर ये सम 180 है तो दो डेट मीन्स टेंजेंट पैरेलल है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना। तो हम लिख सकते हैं कि दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दोनों को इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो उसको सम करके बता देते हैं कि एंगल PAO प्लस एंगल RBO इक्वल टू PAO कितना हो गया 90, RBO भी कितना हो गया 90 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 180। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है डेट मीन्स दो लाइन पैरेलल होती है। तो हम लिख सकते हैं हैंस PQ पैरेलल है RF से। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम 2-3 तरीके से और प्रूव कर सकते हैं। हमने सबसे सिंपल तरीका यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है आपको? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। आपको प्रूव करना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस का पॉइंट मिलता है, वहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर कोई लाइन खींचे तो सेंटर से ही पास होगी। ये आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब आपने एक थ्योरम 10.1 में ये प्रूफ करा था कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन इस बार आपको क्या प्रूफ करना है कि जो रेडियस है वो सेंटर से होकर जाती है। मतलब जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सेंटर से होकर जाती है। इस बार आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत अजीब क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है जो कि बहुत अजीब क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी एक। ये हो गया आपका सर्कल, देन ये हो गया सेंटर। टेंजेंट बना देते हैं इस पर हम। ये हो गई आपकी टेंजेंट। ठीक है, ये बना दिया हमने टेंजेंट। ठीक है, इसको दे दिया सेंटर को O। देन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसको नाम दे दिया मैंने P और टेंजेंट को नाम दे दिया A और B। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन होती है वो सेंटर से होकर जाती है। 10.1 में हमने यही प्रूफ करा था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, लेकिन आपको ये प्रूफ करना है कि जो रेडियस है वो सेंटर से होकर जा रही है। ठीक है, यहाँ से जो लाइन जाएगी परपेंडिकुलर वो सेंटर O से होकर जाएगी। फिर ये प्रूफ करना है हमको। नो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या यूज़ करना पड़ता है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो आपने जैसे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी यूक्लिड वाले में। चैप्टर 1 में आपने जैसे पढ़ा था, वहाँ पे हम किस टाइप से इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते थे। वहाँ पे आपको क्वेश्चन होता था कि आप जैसे बताइए कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो वहाँ क्या करते थे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करते थे कि हम तो ये मान रहे हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है। देन हम जो एजम्पशन करते थे वो रॉन्ग हो जाती थी। देन ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। मतलब हम जो क्वेश्चन में बोला उसका उल्टा मान के चलते थे ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड किस टाइप से अप्लाई होगी? जिससे इसमें क्वेश्चन में कहा है कि आपको प्रूव करना है कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन है वो सेंटर से होके जाती है। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन में मान लेंगे कि जो ये लाइन है सेंटर से होके नहीं जा रही है। देन हमने जो किया है, हम जो एजम्पशन किया है कि सेंटर से होके नहीं जा रही है वो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा कि सेंटर से होके जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस टाइप से इसको यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को? ये तो आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। देन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है हमको कि जो टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन है वो सेंटर से होकर जा रही है। देन गिवन में लिखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमको। गिवन डैट क्या क्या लिया हमने यहाँ पे? एक AB टेंजेंट ली है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P से होकर जा रही है और उसका सर्कल का सेंटर O है। तो इसी को लिखते हैं हम टेंजेंट AB थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे P। ठीक है, देन ऑफ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, इतना समझ में आया? जो गिवन में था वो हमने लिख दिया। अब हम प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन है ये सेंटर O से होके जा रही है। तो टू प्रूफ में लिखते हैं। अब हम ऐसा तो लिख नहीं सकते कि पासेस हो रही है। प्रूफ में कोई प्रूफ करना है कि O से पास हो रही है,
तो एक तरीके से बात वही है कि जो परपेंडिकुलर है वो OP परपेंडिकुलर हुआ AB के। एक तरीके से हमको यही प्रूफ करना है, ठीक है, कि OP परपेंडिकुलर हुआ AB के। नाउ देखते हैं किस टाइप से प्रूफ करेंगे। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करते हैं हम। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम ये मान के चल लेते हैं कि जो OB है इसके परपेंडिकुलर लाइन मतलब O से होके नहीं जा रही है। हम ये मान के चल लेते हैं कि वो कोई और पॉइंट है यहाँ पे Q, उससे होके जा रही है। हमने मान लिया कि वो पॉइंट O से नहीं होके जा रही और Q से होके जा रही है। देन हम इसको रॉन्ग प्रूफ कर देंगे। इसका मतलब वो हो जाएगा कि वो O से होके ही जा रही है। तो हम अभी ये मान के चलते हैं कि ये Q से होकर जा रही है, ठीक है। तो हमने एजम्पशन ये कर लिया कि जो लाइन जा रही है Q से होके जा रही है। ना तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे प्रूफ में। लेट क्या लेट कर रहे हैं हम कि लेट परपेंडिकुलर फ्रॉम P, परपेंडिकुलर फ्रॉम P, जो P से लाइन परपेंडिकुलर जा रही है वो कहाँ से जा रही है? Q से हमने लेट किया है। पासेस थ्रू Q। इतना आपको समझ में आया कि हमने लेट कर लिया कि कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग कि इसमें जो बोला है कि इसके परपेंडिकुलर O से होके जा रही है, तो हमने ये लेट कर लिया कि वो O से नहीं होके जा रही, Q से होके जा रही है, ठीक है। देन अगर ये Q से होके जा रही है तो जो QP है, QP वो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के, ठीक है, क्योंकि हमने एजम्पशन किया है कि Q से होके जा रही है तो QP परपेंडिकुलर हो गया AB के। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। देन अब हमको पता है कि जो OP है ये क्या है? सर्कल की रेडियस है। और अब ये भी होता है कि सर्कल की रेडियस, हमने थ्योरम पढ़ा था कि जो सर्कल की रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। तो इसको भी लिख देते हैं हम कि जो OP है वो क्या है? सर्कल की रेडियस। लिखते हैं इसको एज OP इज रेडियस ऑफ सर्कल। और हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो ऑलवेज टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है। देन एंड रेडियस is always perpendicular to tangent, ठीक है। अगर ये रेडियस से परपेंडिकुलर होती है तो OP भी क्या होगा? AB से परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस है वो। तो ये हो गया OP जो है वो भी AB के क्या होगा? परपेंडिकुलर। खुद दे दे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में दिख रहा है कि QP परपेंडिकुलर AB के, और इक्वेशन 2 में दिख रहा है कि OP परपेंडिकुलर AB के। ऐसा कब पॉसिबल है? जब O और Q पॉइंट एक ही जगह पे हो। इसका मतलब जो Q वाला पॉइंट है वो O को ओवरलैप कर जाए, दोनों कोइंसाइड हो जाए, तो भी ऐसा हो सकता है। हाँ, तो हम इसमें लिखेंगे कि जो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड 2 कब पॉसिबल है ये? और पॉसिबल ये जब भी पॉसिबल है जब O और Q पॉइंट दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो पॉसिबल ओनली इफ Q ओवरलैप O, ठीक है। समझ में आया आपको कि इसमें बोला था QP परपेंडिकुलर AB के, इसमें बोला OP परपेंडिकुलर AB के। ये तभी पॉसिबल है जब Q और O दोनों एक ही जगह पे हो, ठीक है। तो Q O को पूरी तरह ओवरलैप कर जाए तो ही ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। देन तो हमने जो एजम्पशन करी थी वो क्या हो गई? एक तरीके से रॉन्ग हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइन जो हो रही है वो उससे O से ही पास होके जा रही है, ठीक है। हम बोल सकते हैं हैंस परपेंडिकुलर फ्रॉम P passes through O, ठीक है। मतलब Q की जगह वो O से पास होके जाएगी। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को यूज़ किया है, ठीक है। बहुत अजीब क्वेश्चन है, एक यही क्वेश्चन ऐसा है जो पूरे चैप्टर में अजीब है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको MCQ में दिया था सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहाँ भी रेडियस फाइंड करना था, यहाँ भी रेडियस फाइंड करना है। आपको लेंथ दी है टेंजेंट की कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी है? 4 सेंटीमीटर। लास्ट में लिखा है जो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम
देन बीच में क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट के पास फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो जो सेंटर से लेके टेंजेंट पॉइंट है, जो सेंटर से लेके टेंजेंट तक की डिस्टेंस होती है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो टेंजेंट की लेंथ दी वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको सर्कल की रेडियस फाइंड कराना है। डायग्राम बनाते हैं इसका हम। ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। ये हो गया सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर। देन अ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट बनाते हैं इसकी, ये हो गई टेंजेंट, ठीक है ना। बस यहाँ पे आपको पढ़ने में गलती नहीं करना है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, देन यहाँ से लाइन चेंज कर दी उसने, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। जो एक पॉइंट ए है टेंजेंट का, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ये हो गई 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। देन जो लेंथ ऑफ टेंजेंट थी वो कितनी है सर, ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसकी रेडियस, ये आपको रेडियस यहाँ पे फाइंड करना है, ये वाली, ठीक है। ये रेडियस आपको यहाँ पे फाइंड करना है ना। तो ये क्वेश्चन आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ कर चुके हैं। आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो उसी का यूज़ करेंगे, अस रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अगर रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे नाम देते हैं अपन। अगर रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर है तो जो एंगल होगा ओ पी ए, एंगल ओ पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री एंगल है तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओ पी ए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। तो यहाँ देखना पड़ेगा कि हाइपोटेनियस कौन सी आपकी, तो जो 90 का एंगल होता है उसको सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये हो गया ए पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो हो गया ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया, ओ से लेके ए की डिस्टेंस 5 है, ये हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए से लेके पी की डिस्टेंस 4 है, ये हो गया 4 का स्क्वायर। और ओ पी हमको फाइंड करना है, ठीक है। रेडियस है, आर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। देन 5 का स्क्वायर होता है 25, देन 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस आर का स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ये 16 प्लस का एक साइड आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। 25 माइनस 16 इक्वल टू आर का स्क्वायर। देन 25 में 16 माइनस किया तो बचा 9 इक्वल टू आर का स्क्वायर। सेटिंग से लिख लेते हैं इसको, आर स्क्वायर इधर लिख लिया मैंने और 9 को इधर लिख दिया। स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में 9 और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 होता है तो प्लस माइनस 3, लेकिन माइनस नहीं आया क्योंकि साइड है, साइड माइनस में नहीं होती। तो आपको आंसर मिल गया। जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है टू कोसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पर कोसेंट्रिक वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। को मतलब होता है सेम, सेंट्रिक डेट मीन सेंटर, जिसके सेंटर सेम हो, ऐसे सर्कल, ठीक है। टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियाई दी है आपको, एक की 5 है और एक की 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। आपको लार्जर सर्कल की कॉर्ड को फाइंड करना है, लेंथ उसकी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड लार्जर सर्कल। तो जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है वो जो स्मॉलर सर्कल है उसको टच करके जा रही है, मतलब वो स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो गई, वो टेंजेंट हो गई स्मॉलर सर्कल के लिए, क्योंकि आपको यहाँ लिखा है टच, और टच जो टच करके जाती है उसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डायग्राम से समझाता हूँ मैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है वो देखिए। सर्कल बनाते हैं अपन, टू कोसेंट्रिक सर्कल बोल रहा है। एक सर्कल हो गया ये, ठीक है, और एक सर्कल और लेते हैं हम, ठीक है। टू कोसेंट्रिक सर्कल हो गए ना, सेंटर हो गया ये। अब क्या बोल रहे हैं वो आपको, टू कोसेंट्रिक सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले की रेडियाई 3 सेंटीमीटर है
और बड़े वाले की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। अब पहले कॉर्ड बनाते हैं, और कॉर्ड कैसी है, जो बड़े वाले के लिए कॉर्ड है वो छोटे वाले को यहाँ से टच करके जा रही है, मतलब छोटे वाले के लिए वो टेंजेंट है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी यहाँ से कॉर्ड, ये बना दिया अपन ने। ये हो गई बड़े वाले के लिए कॉर्ड, लेकिन छोटे वाले के लिए क्या हो गई है, टेंजेंट हो गई है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या यहाँ पे फाइंड करना है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसको नाम दे दिया मैंने ओ, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको नाम दे दिया मैंने पी, इसको नाम दे दिया मैंने टेंजेंट को ए और बी, ठीक है। नाउ करते हैं चालू। क्या क्या दिया हमको, गिवन देखते हैं सबसे पहले। गिवन डैट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हमको, लिखते हैं 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ। दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है, हमने ओ लिया है विथ सेंटर ओ, ठीक है। देन और क्या करा हमने यहाँ पे, एक कॉर्ड लिए ए बी, ठीक है। एक कॉर्ड ए बी है जो लार्जर सर्कल को जो लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल को टच करके जा रही है, उसके लिए टेंजेंट है, ठीक है ना। और हमने एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लिया है पी यहाँ पे, तो हम लिखते हैं अ कॉर्ड ए बी, अ कॉर्ड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। जो बड़े सर्कल के लिए हमने कार्ड लिए ए बी टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है। समझ में आया आपको क्या लिया हमने, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ। दिख रहे हैं आपको यहाँ पे 2 सर्कल लिए जिनका सेंटर ओ है। अ कॉर्ड ए बी ऑफ लार्जर सर्कल, जो एक कार्ड लिए हमने ए बी लार्जर सर्कल के लिए, टचेस जस्ट स्मॉलर सर्कल, वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है पॉइंट पी पे, ठीक है। नाउ फाइंड क्या करना है हमको, यहाँ पे लिखते हैं फाइंड करना है हमको, उसकी लेंथ फाइंड करना है, लिखते हैं टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड। नो करते हैं स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर फाइंड करना है तो हमको यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जो रेडियस दी है उसका यूज़ भी करना है हमें, उसको कंप्लीट करते हैं। इसकी जो छोटे वाले की रेडियस हमको कितनी दी है, 3 दी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बड़ा वाला है उसकी रेडियस हमको दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं कि हमने ज्वाइन कर दिया ताकि ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए। और आपको पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, और आपको पता है जो ए बी है वो छोटे वाले के लिए तो क्या है, टेंजेंट ही है, ठीक है। तो अभी हम इतना करते हैं, इसको ले लिया कंस्ट्रक्शन में 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या हमने ज्वाइन किया, ओ पी एंड ओ ए, ठीक है। तो लिख देते हैं ज्वाइन ओ पी एंड ओ ए ना। अब फाइंड करते हैं हम इसमें किस टाइप से फाइंड करेंगे। अगर मैं यहाँ से बड़े सर्कल को हटा दूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ मैं, अगर मैंने इस सर्कल को यहाँ से हटा दिया तो आप देखिए कि जो बाहर ए बी लाइन है वो छोटे सर्कल के लिए क्या हो गई, टेंजेंट। और आपको पता है कि जो टेंजेंट होती है रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल आपको कंप्लीट हो जाएगा ये, और हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड ए और पी को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको, तो इतना पहले अपन करते हैं, ठीक है ना। देखिए ना, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा, लिखते हैं इसको हम कि ए बी इज ए टेंजेंट इज ए स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अभी हमने बड़े वाले सर्कल को हटा के देखा तो हमने देखा कि जो ए बी है वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट। तो हमको लिखना पड़ेगा ए बी इज द टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अभी मैंने आपको करके बताया था। एंड हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो ऑलवेज रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर
टू रेडियस, इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि OP है वो AB से परपेंडिकुलर है, OP है वो AB के परपेंडिकुलर है। और अगर OP AP से परपेंडिकुलर है तो हम बोल सकते हैं एंगल OPA कितने का हो गया 90 डिग्री, एंगल OPA हो गया 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो हम यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अब यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अभी हमने बड़ा वाला ट्रायंगल हटाया था, अब हम छोटे वाले ट्रायंगल को उठा के देखते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो इस बार मैं यहाँ पे छोटे वाला ट्रायंगल को हटा के बता रहा हूँ। देखो इस बार मैं छोटा वाला ट्रायंगल हटा दिया तो यहाँ पे क्या बन गई, जो बड़ा से बड़ा ट्रायंगल बचा, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींची हुई है। और आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ा था कि जब भी हम किसी सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये आपका क्लास 9th का थ्योरम है, ठीक है। तो वहाँ इसी का यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे, ठीक है, कि जो सेंटर से लाइन आ रही है कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर, वो कॉर्ड को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगी, ठीक है, उसको बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम उसको एज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। ये आपका 9th का ही थ्योरम है, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब जो भी हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं कॉर्ड के ऊपर तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इसके हमको कॉर्ड की लेंथ फाइंड करना है तो हम लेट कर लेते हैं कि ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये जो सेंटर से लाइन आती है इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो हम लेट कर लेते हैं कि AP की लेंथ x है, देन B की लेंथ भी x ही होगी। नाउ करते हैं इस क्वेश्चन को आगे, लेट AP इक्वल टू PB, क्योंकि दोनों इक्वल होगी, ये भी x है तो ये भी x होगी। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA में देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल OPA, तो अब आसानी से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके x को फाइंड कर सकते हैं। नाउ तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ना क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सी हो गई, ये इसके सामने वाली साइड, ठीक है, जो 90 का एंगल बना उसके सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस। तो OA का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख देते हैं AO का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो लिख दिया AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ना पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे, AO का स्क्वायर है आपका, हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है 5 हो गया, 5 का स्क्वायर, देन जो हो गया 5 का स्क्वायर, AP को हमने लेट किया x तो हो गया x का स्क्वायर, और OP हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर होता है 25, देन यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस का इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो गया 25 माइनस 9 इक्वल टू x का स्क्वायर, देन 25 में 9 माइनस किया तो हो गया 16 इक्वल टू x का स्क्वायर। साइड से लिख लेते हैं इसको, x स्क्वायर इक्वल टू 16, देन स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट 16, x इक्वल टू हो गया आपका प्लस माइनस 4, लेकिन माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइड ऑलवेज प्लस होती है, माइनस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू मिल गई आपको 4, और हमको पूरे कॉर्ड की वैल्यू फाइंड करना थी क्योंकि पूरा कॉर्ड है यहाँ पे हमने सिर्फ x से फाइंड किया है, और कॉर्ड जो है वो यहाँ से इसके डबल है 2x है मतलब कि, तो लेंथ आप कॉर्ड कितनी हो जाएगी 4 × 2 मतलब 8, ठीक है ना। तुमको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 2 × x की वैल्यू हमने निकाली 4, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमको फाइंड करना था लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की लेंथ फाइंड हो गई, ये 4 थी तो ये भी 4 निकली, टोटल हो गई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था,
पूरा समझा दिया वैसे मैंने आपको, बस कुछ भी नहीं किया हमने। यहाँ पे इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था और हम उससे पिछले थ्योरम को यूज़ किया क्लास 9 तक। इस थ्योरम को यूज़ किया है कि जो परपेंडिकुलर साइड सेंटर से हम डालते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, ठीक है, उसी का यूज़ किया है। और यहाँ तो आपको पता है कि इस हिसाब से इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। हमने बस ये बताया कि रेडियस इससे परपेंडिकुलर होती है तो 90 का एंगल हो गया, फिर हमने पाइथागोरस का थ्योरम को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।